यूट्यूब से डॉलर्स में कमाई है, डॉलर्स में। अब इनसे मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा। हवा भी कर लेता हूँ पहले थोड़ा, डॉलर से पहली बार हवा करी। चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, विदेश में जाना है तो आपको उस देश की करेंसी लेनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास ये डॉलर है क्योंकि डॉलर हर जगह चल जाता है। तो ये मैंने $900, ये जो देख रहे हो आप, ये US डॉलर है। कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई, अब्राहम लिंकन की इस पे तस्वीर है। और ये $100 है, $100 का एक है ये। और $1 लगभग अभी 80 रुपये का है, 80-81 इतने रुपए का है। तो ये एक $100 की, $100 की कीमत लगा लो कितनी हो गई, 80 से गुना कर दो। और ये $900 है जो कि मैंने चेंज कराया है। मैं बताऊंगा अभी कितने में कराया है। और ये है थाई बात। थाई बात ये 1000 का नोट है, देख रहे हो, 1000 थाई बात है ये। और कुछ ये किसी की तस्वीर बनी हुई है, थाईलैंड का कोई होगा। ये ऐसा दिखाई देता है, पीछे भी 2 लोगों की तस्वीर बनाई है, थाईलैंड का कोई होगा। बताओ अगर किसी को पता है तो ये कौन लोग हैं। और ये है $6000, 6 नोट है ये, 6 नोट 1-1000 के। और ये हो गए 6000 थाई बात। तो 6000 थाई बात और 900 US डॉलर, ये दोनों मुझे पड़े हैं इंडियन करेंसी 86,000 में। 86,000 रुपये मैंने इंडियन रुपीज़ दिए और मुझे सिर्फ ये इतने से रुपए मिले हैं। देखो, वैसे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो ये दिख रहे हैं इतने 4-5 से नोट, 9 नोट दिख रहे हैं ये, और 6 नोट ये, लेकिन इनकी वैल्यू तो है, ठीक है। ये लगभग डबल है, इंडियन रुपीज़ से डबल है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। और ये पासपोर्ट है मेरा, पहली बार यूज़ होगा। मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, सबसे पहली कंट्री मेरी होने वाली है थाईलैंड, इसीलिए हमने थाईलैंड की करेंसी चेंज कराई है। और ये यूनिवर्सल करेंसी बोलते हैं इसको, मतलब आप कहीं पे भी लेके रखो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन डॉलर है ये, और इसको आप लेके कहीं पे भी रखो तो किसी भी देश में ये चेंज हो जाता है। तो हम ये रखेंगे इतने $6000 जो थाई बात है ये थाईलैंड में यूज़ हो जाएंगे। फिर अगली कंट्री में जब जाएंगे हम, तो अगली कंट्री में हमें US डॉलर की आवश्यकता होगी, और पासपोर्ट की तो होगी आवश्यकता। ये मैंने 2016 में ही बनवा लिया था। जो लोग पूछते हैं कि कब बनवाया है, ये अभी एकदम फ्रेश पासपोर्ट है। तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्या क्या हमें दिक्कतें आने वाली हैं थाईलैंड में, वो सब भी बताऊँगा, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या क्या है। और ये पावर बैंक ज़रूर रख लेना। क्यों पावर बैंक मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो आपको प्लग दिख रहा है ना, कई जगहों पे बाहर, इंडिया से बाहर, ये इंडियन प्लग है, इंडिया में और कई भी जगह होगा, लेकिन ये हर जगह पे यूज़ नहीं होगा। तो मल्टी प्लग आता है एक तो सॉकेट, तो आपको वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये उसमें नहीं घुसा पाओगे, उनके सॉकेट अलग तरीके के होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सॉकेट आप लिख लेना, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं देख लेना उस देश में, जिस देश में आप जा रहे हो, वो सॉकेट अलग ना हो। और ये इस तरह का पाउच है, इसके अंदर आप करेंसी और ये पासपोर्ट रखने के लिए ये इस तरह का पाउच आता है। तो ये बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, लेकिन इसके रिबन अभी टूटा हुआ है, यहाँ से एक रिबन होता है। तो ये कुछ सामान है मेरा जो दिखाना था, और कुछ बताना भी था आपको। मेरी अभी 1 घंटे में फ़्लाइट है थाईलैंड की, बस मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से। मतलब है तो 4 घंटे, 1 घंटे में मेरे को पहुँचना है एयरपोर्ट। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो जो आपको प्रिपेयर करनी है इंडिया से। वैसे तो आपका प्रोसेस पूरा जाके वहीं पे ही होगा, आराम से उतरो वहाँ पे, फिर वहाँ पे जाके इमिग्रेशन सारा प्रोसेस वहीं पे होगा। वीज़ा ऑन अराइवल होता है थाईलैंड में और भी कई कंट्रियों में। तो आपको फ्लाई करके जाना है। पहली बात तो म्यांमार से तो लैंड बॉर्डर खुला नहीं है, फ्लाई करके जाना है आपको थाईलैंड। थाईलैंड में थाईलैंड पहुंचने से पहले फ्लाई करने के लिए आपको एक टिकट बुक करनी पड़ेगी, फ़्लाइट की, जाने की और आने की दोनों बुक करनी पड़ेगी। अगर आपको वापस थाईलैंड से आना है, अगर थाईलैंड से कहीं और जाना है, तो आपको एक डमी रिटर्न टिकट चाहिए ही होगा, उनको दिखाना पड़ेगा रिटर्न टिकट आपको। तो डमी रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगा कहीं से, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। और हाँ, मेन चीज़ ये है, तो आपको पहले ये बुकिंग करनी है। और जिस भी से करो ना, जैसे एयर एशिया से करो, तो एयर एशिया की वेबसाइट पे जाके करो, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी और की वेबसाइट से, गो आई बी गो, मेक माई ट्रिप, ये सब भी होते हैं थर्ड पार्टी ऐप, उसमें कई बार पैसा फंस भी जाता है। ये वाले बहुत केस आते हैं कि पैसा फंस गया, तो थर्ड पार्टी में ये भी एक प्रॉब्लम रहती है और थोड़ा सा महंगा रहता है। तो मैं बोलूँगा कि एयर एशिया, इंडिगो, जिसकी भी वेबसाइट से जो भी जैसी भी करनी है आपको, उसकी वेबसाइट पर जाके करो और उसका प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट आपको चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट का और फ्लाइट टिकट का, दोनों का, आने जाने का। तो ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर आपको वापस थाईलैंड से वापस इंडिया में आना है, तो राउंड ट्रिप बुक कर सकते हो आप। 15 दिन का वीज़ा मिलता है थाईलैंड में, ये याद रखना। और करेंसी इजीली एक्सचेंज हो जाएगी, आप जहाँ से भी करो। हाँ, थाईलैंड जाने के लिए दिल्ली से ले, या कौन से स्टेट से ले, या कलकत्ता से ले, तो थाईलैंड की दूरी सबसे कम
कोलकाता से है तो आपको कोलकाता से ही फ़्लाइट लेनी चाहिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो तो भी आपको दिल्ली से नहीं लेनी चाहिए। 1000 किलोमीटर सफ़र करके आप किसी भी तरह से यहाँ पे आ जाओ कोलकाता में, बहुत सस्ता पड़ेगा, 400 500 600 700 1000 रुपये में आप यहाँ पे आ जाओगे कलकत्ता में। उसके बाद यहाँ से फ्लाई करोगे तो आपका पूरा 7000 रुपये बचेगा, मतलब 7000 नहीं, 1000 तो लग गया तो 6000 बचेगा, 6000 की पूरी बचत हो जाएगी आपकी। तो आपको कोलकाता से ही फ़्लाइट लेनी है, हमेशा ये बात याद रखना। दिल्ली से नहीं लेने, दिल्ली से पहले कोलकाता आ जाओ, फिर यहाँ से फ़्लाइट ले लेना। और बुकिंग हमेशा जितना जल्दी हो सके ना उतना ज़्यादा ऑफ़र अच्छा मिलेगा आपको। 2 महीने पहले बुक करो थाईलैंड की, 3 महीने पहले बुक करो, 4 महीने, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा आपको टिकट प्राइस मिल जाएगा फ़्लाइट का। इसके बाद अगर स्टे की बात करें तो हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। आप booking.com, hostel.com किसी से भी बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन, या कैंसिल भी करा सकते हो उसको। पे एट होटल कर लेना उसको, मतलब प्रॉपर्टी पे जाके आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट कोई नहीं करनी है आपको, तो उसको आप कैंसिल करा सकते हो बाद में अगर आपको पसंद नहीं आता तो। और सारी नाइट की बुकिंग कर लो आप, 15 दिन का वीज़ा मिलता है, 15 दिन की बुकिंग करके उसे बाद में चाहो तो कैंसिल कर देना। तो इस तरह क्रेडिट कार्ड की उसमें डिटेल देनी पड़ेगी, तो क्रेडिट कार्ड की डमी डिटेल्स भी मिल जाएगी आपको, क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट वो ऐसा मिल जाएगा उससे, तो उससे बुकिंग हो जाती है। यही है बस। अभी तो आपको बुकिंग दिखानी है, स्टे की पूरी बुकिंग दिखानी है, रिटर्न फ्लाइट टिकट बुकड दिखानी है, और थाई बात दिखाने हैं 10,000 थाई बात। जैसे कि मेरे पास अभी 6000 है, लेकिन मेरे पास US डॉलर भी है, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, क्योंकि मेरे पास US डॉलर है। US डॉलर तो उससे भी ज़्यादा है तो 900 US डॉलर होना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने 900 US डॉलर लिया है और थाई बात 6000 लिया है, तो मेरा 6000 में आई थिंक हो जाएगा, मेरा को बहुत बच जाएगा उसमें से भी। तो फिर मैं उसको अगली कंट्री के लिए कन्वर्ट करा लूँगा। अगली कंट्री इंस्टाग्राम पे पता चलेगी, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना वैसे पता ही लगी होगी आपको काफ़ी लोगों को। तो ये है थाईलैंड का, 1 घंटे में फ़्लाइट है, जा रहा हूँ। मेरे को 7 kg का दिया है। बैगेज कितना अलाउड होगा, कितने किलो होगा, ये भी आपको बेस्ट होगा कि आप एयर एशिया की या जिस भी फ्लाइट से करो उससे बुक करोगे तो आपको ज़्यादा वेट कैरी करने का अलाउंस मिलेगा, वरना आपको ख़रीदना पड़ेगा और लगेज अलग से ख़रीदना पड़ेगा कि भाई लगेज हमको रखना है, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे अलग, पर केजी 100 रुपये 400 रुपये पता नहीं ऐसे कुछ है, बहुत महंगा होता है यार। तो ये बात याद रखना, कम से कम 20 kg का अलाउंस ले लेना। 20 kg तो आपका लगेज का वेट हो ही जाएगा ना। मेरे को तो 7 kg मिला है, 7 kg में पूरा बैग लेके जाऊँगा मैं थाईलैंड घूमूंगा, बाहर देश घूमूंगा, सिर्फ 7 kg इंडिया से ले जा सकता हूँ मैं। उसमें मेरा GoPro होगा, पावर बैंक होगा, हार्ड डिस्क होगा, उसमें मेरा कपड़े होंगे, उसमें मेरा सब कुछ। 7 kg बैग, मतलब वो तोलते हैं वहाँ पे, तराजू होता है, उससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे तोल के देखेंगे। 7 kg से ज़्यादा हुआ तो रिजेक्ट, वैसे थोड़ा बहुत होता है तो अलाउ कर देते हैं, पर हाँ ज़्यादातर केस में कोशिश करना कि 20 kg ख़रीद लो आप, उसमें 20 kg आपको मिल जाएगा। फिर आप आराम से चले जाओ, वहाँ पे चेक इन कराओ, वेट का वज़न करवाओ और 2 बैग लेके जाओ। एक कैबिन बैग होता है जिसमें 7 kg अलाउ होता है, और एक लगेज वाला होता है जिसमें 15 kg अलाउ होता है। तो ऐसे कर सकते हो। बाकी डिटेल मैं अभी पहुंच के देता हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं थोड़ा सा, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। थाईलैंड की पूरी जानकारी मिलेगी, लैंड बॉर्डर से सारी कंट्रियों को ट्रैवल करेंगे, वर्ल्ड ट्रैवल मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और पहली बार जा रहा हूँ तो थोड़ा सा देखते हैं, पूरा बताऊंगा इमिग्रेशन प्रोसेस, अगर पहली बार जा रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखना है वो सब बताऊंगा। फिलहाल वीडियो का हल्का जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरा, मेरा टाइम होने वाला है, देखो जल्दी से जाके फ्लाइट पकड़ना है। बाय बाय। Guldfest hela dagen, mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela dagen. Små på stort, det har vi alltid gjort, så det är guldfest hela dagen. Alla